अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, पानी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है, अगर बेकाबू हो जाए तो तबाही मचा सकता है, और अगर काबू में हो तो खुशहाली ले आता है। पाकिस्तान में ये नेमत हमें बर्फ़ से ढके हिमालय के पहाड़ों से मिलती है, जहाँ से दरिया निकल कर मीलों मील का सफ़र तय करते हैं। लेकिन अगर हम इन दरियाओं के पानी को संभाल कर ना रखें तो कभी सैलाब आ सकता है, कभी खुशहाली और कभी बिजली का बहरान। इसीलिए डैम हमारे लिए जिंदगी की लकीर है। ये न सिर्फ हमें खतरनाक सैलाबों से बचाते हैं, बल्कि फसलों के लिए पानी और घरों के लिए बिजली भी मुहैया करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही अजीम डैम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मंगला डैम में खुशामदीद। ये सिर्फ पत्थर और कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी बका और ताकत की अलामत है। दरिया झेलम पर वाक़ ये डैम एक तरफ आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर और दूसरी तरफ पंजाब के ज़िला झेलम को जोड़ता है। ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा डैम है और एक ऐसा मंसूबा है जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। इसका नाम एक कदीम किले मंगला किला से लिया गया है, जो इसी झील के किनारे वाक़ है। इस डैम की तामीर 1961 में यानी 1961 में शुरू हुई। डिज़ाइन एक बरतानवी इंजीनियर जेफरी बेनी और उनकी कंपनी ने बनाया, जबकि तामीर एक बड़े अमरीकी ग्रुप ने की, जिसमें 8 कंपनियां शामिल थी और जिनकी क़यादत गाय एफ एटिंगसन कंपनी कैलिफोर्निया कर रही थी। ये सिर्फ एक तामीर नहीं थी, ये एक ख्वाब था जो हकीकत में बदल गया और आज भी करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगियों को सहारा दे रहा है। मंगला डैम को अक्सर कहा जाता है वो डैम जिसने पाकिस्तान बदल दिया, और ये बात बिल्कुल सच है। जब ये डैम बनाया जा रहा था, पाकिस्तान एक नया मुल्क था और पानी के बड़े मसले का सामना कर रहा था। 1960 में भारत के साथ इंडस वाटर ट्रीटी पर दस्तखत हुए, जिसके तहत 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलज भारत के हिस्से में गए, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरिया दरिया सिंध, दरिया झेलम और चनाब मिले। इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के पास मौजूद पानी को संभाल कर रखने और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। ऐसे वक्त में मंगला डैम एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। इसने पाकिस्तान को दरियाए झेलम पर कंट्रोल दिया और पानी के बहरान को एक पायदार हल में बदल दिया। ये डैम सिर्फ कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि आज़ादी और खुद इन्हिसारी की अलामत है। एक याद दहानी कि किस तरह एक कौम मुश्किल वक्त में भी अपने लिए मजबूत रास्ता बना सकती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मंगला डैम बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। तो दोस्तों, इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह और इंतहाई अहम था। खेतों को सैराब करने के लिए पानी जखीरा करना, साफ और सस्ती बिजली पैदा करना और सैलाब से बचाओ। इस मंसूबे को वर्ल्ड बैंक ने इंडस बेसिन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सपोर्ट किया। यह सिर्फ इंजीनियरिंग का फैसला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की एक बड़ी सियासी और माशी हिकमत अमली थी। दरिया झेलम, जो तेज और ताकतवर बहाव रखता है, एक बड़े डैम के लिए बेहतरीन जगह थी। मंगला डैम बनने के लिए पाकिस्तान को अपने खेतों के लिए पानी की मुस्तकिल फराहमी का यकीन हो गया और मौसमी बारिशों पर इन्हिसार कम हो गया। इसके साथ साथ ये डैम पन बिजली पैदा करने का एक दरवाजा भी खोल गया, एक ऐसी तवानाई जो साफ, काबिल तजदीद और सस्ती है, जो मुल्क की सनतों और घरों दोनों को ताकत दे सकती है।
दोस्तों, मंगला डैम खुद एक ऐसा मंसूबा था जिसे बनाना अपने वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज था। ये 1558.7 अरब रुपए या 14.73 अरब अमरीकी डॉलर की लागत से तामीर किया गया, जिसकी माली मुआवनत आलमी बैंक और एशियाई तरक्कियाती बैंक ने फराहम की। जब ये 1967 में मुकम्मिल हुआ, यानी 1967 में मुकम्मिल हुआ, तो इसकी ऊंचाई 453 फुट थी और लंबाई 3 किलोमीटर से ज्यादा। इसमें पानी जखीरा करने की इब्तिदाई सलाहियत तकरीबन 59 लाख एकड़ फीट थी। इसके लिए 8 करोड़ 50 लाख क्यूसिक यार्ड से ज्यादा मिट्टी और पत्थर इस्तेमाल हुआ, जिसने इसे दुनिया के सबसे बड़े अर्थ फिल्ड डैम्स में शामिल कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2004 में पाकिस्तान ने एक नया हदफ तय किया, डैम को मजीद 30 फुट बुलंद करना। यह काम 2009 में मुकम्मिल हुआ और इसके बाद डैम की गुंजाइश बढ़कर 74 लाख एकड़ फीट हो गई, जबकि ज्यादा से ज्यादा पानी का लेवल 1242 फुट तक पहुंच गया। यह एक शानदार इंजीनियरिंग का कारनामा था जो उस वक्त किया गया जब डैम मुकम्मल तौर पर फाल था। इस तोसी के बाद झील का रकबा भी बढ़ गया, जिससे न्यू मीरपुर सिटी वजूद में आई और आबादियां जैसे इस्लामगढ़, चक्सवरी और डडियाल नए सिरे से बसाई गई। प्यारे दोस्तों, मंगला डैम आज पाकिस्तान की तवानाई और ज़राअत की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। हर साल ये डैम 30 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को सैराब करता है और हमारे अहम फसलों जैसे गंदम, चावल और कपास को पानी फराहम करता है। इसी के साथ इसका पन बिजली घर 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करता है, जो घरों, फैक्ट्रियों और सरकारी इदारों तक पहुँचती है। मंगला की यह बिजली साफ, काबिल तजदीद और सस्ती है। ये न सिर्फ महंगे दरआमदी ईंधन पर हमारा इन्हिसार कम करती है, बल्कि माहौलियाती तब्दीली के असरात से लड़ने में भी मदद देती है। पंजाब के किसानों से लेकर सिंध की सनतों तक लाखों पाकिस्तानी रोजाना किसी न किसी शक्ल में मंगला डैम पर इन्हिसार करते हैं, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या न हो। प्यारे दोस्तों, जब हम मंगला डैम का मुआवजा दुनिया के दूसरे मशहूर डैम से करते हैं तो ये और भी शानदार लगता है। पानी जखीरा करने की सलाहियत में मंगला का मुकाबला अमेरिका के हुआ डैम से किया जा सकता है, बल्कि इसके रिजर्वायर की गुंजाइश उससे भी ज्यादा है। मिस्र के असवान हाई डैम के मुकाबले में मंगला हर जखीरा शुदा पानी की इकाई से ज्यादा बिजली पैदा करता है। हाँ, चीन का 3 गॉर्जियस डैम साइज में बड़ा जरूर है, मगर इसके साथ माहौलियाती और समाजी मसाइल भी ज्यादा जुड़े हुए हैं। मंगला डैम इसके बरक्स इंतहाई सोच समझ कर बनाया गया था और वक्त ने यह साबित कर दिया कि यह मंसूबा मजबूत, कारआमद और पायदार है। इंजीनियरिंग, कारकर्दगी और माहौल दोस्त मंसूबा बंदी, ये तीनों खुसूसियात एक साथ बहुत कम डैम्स में मिलती है और मंगला डैम इनमें से एक चमकता हुआ नाम है।
दोस्तों, चाहे कोई डैम कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो कुदरत के असरात से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रह सकता। 2025 में यानी इस साल माहौलियाती तब्दीली ने मंगला डैम के लिए बड़ा इम्तिहान खड़ा कर दिया। इस साल मार्च में मंगला डैम का पानी डेड लेवल 1050 फुट तक गिर गया। यानी पानी इतना कम हो गया कि ना बिजली पैदा की जा सकती थी और ना ही खेतों के लिए पानी छोड़ा जा सकता था। बिजली घरों का चलना रुक गया, पानी का बहरान पैदा हो गया और खेतों तक खबर पहुंची तो किसानों के चेहरों से उम्मीद का रंग उड़ गया। माहिरीन का कहना था कि शुमाल में बर्फबारी कम होने और बारिशों के बदलते पैटर्न ने ये सूरत हाल पैदा की। ये लम्हा पूरी कौम के लिए एक वार्निंग था। ये याद दहानी कि चाहे हमारा ढांचा कितना ही मजबूत हो, अगर हम माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला संजीदगी से ना करें तो मुस्तकबिल में इससे भी बड़े बहरान सामने आ सकते हैं। दोस्तों, इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हुकूमत और वापडा ने एक बड़ा कदम उठाया, मंगला रिफर्बिशमेंट प्रोजेक्ट, जिस पर 52 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। इस मंसूबे का मकसद डैम के साथ 8 टरबाइन्स को बदलना और अपग्रेड करना है ताकि बिजली पैदा करने की सलाहियत और कारकर्दगी मजीद बेहतर हो। इस अपग्रेड के बाद मंगला डैम की पैदावारी ताकत 1000 मेगावाट से बढ़कर 1310 मेगावाट हो जाएगी। अब तक 2 टरबाइन्स को कामयाबी से अपग्रेड किया जा चुका है, जबकि बाकी काम 2027 से 2028 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। ये मंसूबा सिर्फ मुरब्बत का नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए तैयारी का है। इन अपग्रेड्स के बाद मंगला कम पानी में भी ज्यादा बिजली पैदा कर सकेगा, देखभाल के अखराजात कम होंगे और पानी की कमी वाले बरसों में भी इसकी कारकर्दगी बेहतर रहेगी। जरूर विजिट कीजिए। दोस्तों, तो आज मंगला डैम की सूरत हाल क्या है? अगस्त 2025 तक मानसून की बारिशों के बाद पानी की सतह में कुछ बेहतरी आई। इस वक्त डैम में पानी का लेवल तकरीबन 1186 फुट से ज्यादा है, जो कि मिसाली सतह 1242 फुट से कम जरूर है, मगर इस साल के शुरू में पैदा होने वाले बहरान से कई बेहतर है। इस वक्त मंगला डैम में तकरीबन 34,10,000 एकड़ फीट से ज्यादा पानी मौजूद है, जो इसकी कुल गुंजाइश का तकरीबन 47% से ज्यादा बनता है। यकीनन ये पहले से बेहतर है, लेकिन फिर भी सूरत हाल किसी वक्त नाजुक हो सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि लंबे अरसे के लिए पानी का बेहतर इंतजाम, इसका ज़िया रोकना और डैम की बाकायदा देखभाल आज से ज्यादा कभी जरूरी नहीं है। दोस्तों, आखिर में मंगला डैम हमारी कौमी पहचान और फख्र की अलामत है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें विजन, कुव्वत, कुर्बानी और बका की दस्तानें छुपी हैं। मीरपुर के वो बहादुर लोग जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए, वो इंजीनियर्स जिन्होंने पत्थर और पानी से मुस्तकबिल तराशा, और वो मेहनतकश जो आज भी टरबाइन्स को चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। ये सब एक ऐसी तारीख का हिस्सा है जिसे हमें याद रखना और मनाना चाहिए। मंगला डैम सिर्फ पाकिस्तान के माजी का हिस्सा नहीं, ये हमारे हाल की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद है। दोस्तों, आज इस सफर में मेरे साथ रहने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी मानी खेज लगी हो तो इसे दूसरे तक पहुंचाएं। दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान तामीर भी कर सकता है, हिफाजत भी कर सकता है और विजन और हौसले के साथ क़यादत भी कर सकता है। अगली मुलाकात तक जुस्तजू जारी रखें, फख्र से जिएं और याद रखें हमारा पानी ही हमारा मुस्तकबिल है। अपने घर वालों का, दोस्त अहबाब का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और योर फैमिली। बाय बाय।